हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। बच्चों, आज मैं JNV एग्ज़ाम 2023 के सॉल्यूशन का यह वीडियो भाग 3 लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप लोग पिछला दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाकर आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करें। इससे पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। देखिए लिखा है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है। देखो बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिए थे। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो मुश्किल से 2-3 सेकेंड का समय लगेगा इस प्रश्न का उत्तर जानने में। कैसे? जरा ध्यान से देखो। ये जो 1250 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है वो 2 मिनट में कितना चलती है का लिखा है 1 किलोमीटर। अब लिखा है 4 मिनट में खड़ी रेलगाड़ी को पार कर लेती है। तो 2 मिनट में चलती है 1 किलोमीटर, तो 4 मिनट में कितना चलेगा जी? स्वाभाविक सी बात है, 2 का डबल हो गया समय तो ये दूरी भी डबल हो जाएगा। तो 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 4 मिनट में स्वाभाविक सी बात है 2 किलोमीटर। भाई 2 मिनट में जितना चलता है या चलती है उसका डबल समय हो गया, तो दूरी भी डबल होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर। अब देखो वो रेलगाड़ी का लंबाई कितना है 1250। तो कभी भी याद रखो, 2 रेलगाड़ी वाला जब भी प्रश्न आएगा, चाहे पुल वाला हो, प्लेटफॉर्म वाला हो या 2 रेलगाड़ी वाला हो, ठीक है, तो हमेशा दोनों रेलगाड़ी का जो लंबाई का योग है, यानी दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी बनता है। क्या बनता है? दूरी बनता है। तो यहाँ पर दूरी हो गया कितना? 2000 मीटर। तो यहाँ पर देखो वो दूरी तय कितना कर रहा है? 2000 मीटर। तो उसमें से अगर ये पहली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई को इस तरह 1250 मीटर को घटा देते हैं तो देखो 750 मीटर आया, और यही इस प्रश्न का आंसर है। देखो कितना सरल प्रश्न था। इतना लंबा चौड़ा हल करके देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये लंबा कैसे विस्तार विधि से हल करते हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग जरा समझो कि 1250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, तो भाई 4 मिनट में 2 किलोमीटर तो चलेगी, 2 किलोमीटर चलेगी ना। अब 4 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगी तो उसमें से क्या करना है? ये मात्र जो प्रथम ट्रेन की लंबाई है उसको घटा देना है। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि वह एक खड़ी रेलगाड़ी को पार कर रही है, यानी कि पहले ट्रेन की लंबाई जो चल रही है और जो खड़ी रेलगाड़ी है दोनों की लंबाई को मिलाकर हो रहा है 2000 मीटर। तो पहले वाले ट्रेन की लंबाई का घटा देंगे तो बचा वही तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए दूरी बराबर होता है दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल। तो प्रथम रेलगाड़ी का लंबाई दिया है 1250 मीटर, दूसरी का जो खड़ी रेलगाड़ी है उसका हमको पता करना है। तो चाल बराबर क्या होता है जी? दूरी बटे समय, और दूरी का मान दिया है 1 किलोमीटर और कितना में चलता है? 2 मिनट में। ठीक, और समय प्रश्न में दिया है उस रेलगाड़ी द्वारा चला गया समय क्या है? 4 मिनट। अब देखो दूरी बराबर होता क्या है? चाल गुणित समय। यहाँ से जानना है तो यहीं से जान सकते हैं। दूरी बराबर जानना है तो समय को इधर पक्षांतर कर देंगे तो चाल गुणित समय हो जाएगा। तो इस तरह दूरी बराबर हो गया चाल गुणित समय। अब दूरी बराबर अभी बताया हूँ कि दूरी बराबर होता है दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि 1250 मीटर दिया है और दूसरा अभी क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया हूँ। ठीक, अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और गुणित समय लिख देंगे। तो दूरी बटे समय प्रश्न में दिया है, यहाँ देखो 1 किलोमीटर बटे 2 मिनट, गुणित समय कितना दिया है, कितना चला? 4 मिनट। तो इसको अगर काटेंगे तो 2 मिनट और 4 मिनट, तो 2 एक कम 2 दूनी हो जाएगा। तो इस तरह 1 किलोमीटर को मीटर में बदल के लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई मीटर में दिया है। ठीक, तो मीटर में दिया है इसलिए मीटर में लिखेंगे इसको भी। तो 1 किलोमीटर, अब यहाँ 2 आया है तो क्या हुआ? 2 एक कम 2,
तो इस तरह 1000, 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बनाए। यहाँ पर 2 1 कम 2 2 4 ऐसे किए थे, 2 बचा था ना, तो इस तरह 1000 दूनी 2000 मीटर हुआ, हो गया। अब इसका मान हमको जानना है जी। तो ये धन चिन्ह का संबंध है 1250 मीटर के साथ, तो इसको पक्षांतर करेंगे इधर, ठीक। ये दूसरे रेलगाड़ी का लंबाई है, तो ये दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई जानना है, तो 1250 मीटर को पक्षांतर करेंगे। तो इस तरह 2000 मीटर के साथ 1250 मीटर घट गया, क्या बचा 750 मीटर। यही खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है। देखो ये विस्तार विधि से जाने, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से समझे रहोगे तो यहीं पर ही पता चल जा रहा है। क्यों, यहाँ पर जानना क्या है केवल कि हमेशा दूरी दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योगफल होता है। चूंकि एक रेलगाड़ी खड़ी थी ना, तो भाई 4 मिनट में जितना चला वो दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है, तो 2000 मीटर हो गया। एक रेलगाड़ी की लंबाई तो प्रश्न में दिया ही था, तो घटा देते तो उत्तर मिल जाता। क्लियर। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। 4 ऑप्शन है। जब भी इस तरह 3 लोगों के अंक दिए हो, उनका योगफल दिया हो, तो ऐसे प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से भी आसानी से हल किया जा सकता है। अगर उस तरह के वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक। चलिए जानते हैं इस ऐसे प्रश्न को किस तरह हल किया जाता है। देखिए इसमें लिखा है दिनेश से, तो जिससे भी कम या अधिक की बात लिखा हो प्रश्न में, उसको मान लेना है x। तो यहाँ दिनेश से लिखा है ना, दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, ऐसा लिखा है। तो हमको क्या करना है, दिनेश के प्राप्तांक को मान लेना है x, हो गया। अब रहीम का अंक क्या होगा, तो प्रश्न में देखो लिखा है रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो रहीम का अंक कितना होगा, दिनेश से 10 अंक अधिक, यानी दिनेश का हमने माना x, तो 10 अंक अधिक माने धन 10 अंक होगा, ठीक। तो ये हो गया रहीम का अंक। अब जॉर्ज का अंक क्या है, प्रश्न में लिखा है देखो रहीम से 25 अंक कम, तो रहीम का क्या मिला हमको, x धन 10, 25 कम यानी ऋण 25। तो इस तरह ऋण 25 में से धन 10 घटा देंगे, क्या बचेगा ऋण 15। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ऋण 25 क्या है, ऋण 25 का अर्थ है 25 रुपये उधारी है और धन 10 यानी 10 रुपये है हमारे पास। तो भाई 10 रुपये छूट देंगे तो 15 रुपये तो हमारा उधारी बचा रहेगा ना, तो उधारी को ऋण मान के चलो, ठीक। तो इस तरह जॉर्ज का अंक आ गया 1 से ऋण 15, ठीक। अब देखें प्रश्न कह रहा है कि तीनों के प्राप्तांकों का योगफल 235 है। तो पहला को कितना माने थे, दिनेश का x और रहीम का x धन 10, और जॉर्ज का कितना आया यहाँ पर देखो 1 से ऋण 15। अब तीनों को जोड़ेंगे, ये दिनेश है, ये रहीम है और ये है जॉर्ज, ठीक। तो तीनों का जोड़ेंगे तो 235 हो रहा है, कह रहा है। तो देखो 1 से 1 से 1 तक जोड़ेंगे क्या होगा 3x, और ऋण 15 में से धन 10 घटाएंगे तो ऋण 5 आएगा ना। इस तरह x का मान जानना है पहले हमें, तो x का मान जानना है तो ऋण 5 को इधर करेंगे तो धन 5, और x के साथ 3 गुणा में है, गुणा वाले पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाता है, ठीक। इस तरह 235 और 5 जोड़े 240, और 3 से भाग करेंगे तो 3 1 कम 3 8 3 0, इस तरह x बराबर क्या आया 80। ये x का मान। अब यहाँ देखो जॉर्ज का कितना माने थे 1 से ऋण 15, तो बस इस 1 से ऋण 15 में 1 से जगह 80 लिखेंगे, 15 घटाएंगे कितना आया 65, यानी जॉर्ज का जो अंक था वो कितना था 65 था, ठीक। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते थे, ठीक। बस यहाँ पर इसको किस तरह हल किया जाता है ये समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए आज की वीडियो का अंतिम भी प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 10 गुणित 10 धन कोष्टक में देखो 400 भागित उसके बाद मंझला कोष्टक में 100 ऋण 50 ऋण 3 गुणित 10, ऊपर देखो ये रेखा कोष्टक है, छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक, ठीक, का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बोर्डमास का नियम का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को बोर्डमास का नियम नहीं पता तो उसके वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले इस तरह लिख लेंगे
देखो इसमें कई तरह के कोष्ठक दिए हैं, ये बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। तो इसमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल किया जाता है, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक देखो किसके ऊपर है, 3 गुणित 10 के ऊपर। तो 3 गुणित 10 करेंगे तो 3 गुणित 10 करेंगे कितना मिलेगा, 30। हल हो गया, रेखा कोष्ठक हट गया। अब देखो छोटा कोष्ठक का अंतर क्या बचा, 50 ऋण, अब ये हल किए थे 30 मिला था, 50 में से 30 घटाएंगे क्या मिलेगा, 20। छोटा कोष्ठक भी हट गया। देखो कभी भी किसी कोष्ठक के अंतर्गत जो भी संख्या हल करोगे, एक संख्या मिला तो कोष्ठक हट जाता है। 50 में से 30 घटाए 20 मिला, कोष्ठक हट गया। अब देखो 50 के बगल यहाँ ऋण चिन्ह है तो इस साइड में ऋण चिन्ह है, उसके बाद 100 है, तो इस तरफ मंझला कोष्ठक के अंतर्गत 100 ऋण, ये हल करने पर जो मिला उसको लिखे। तो इस तरह 100 में से 20 गया, क्या बचा 80। अब देखो मंझला कोष्ठक के बाहर भाग का चिन्ह है, फिर 400 है, तो भाग के चिन्ह के बगल 400, यानी कि 400 को भाग करना है 80 से। तो 400 को भाग करेंगे 80 से तो क्या आएगा जी, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। देखो एक शून्य कट गया तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 5 आया। अब बड़ा कोष्ठक के बाहर देखो क्या है, 10 गुणित 10 धन 10। अब इसको लिख देंगे बगल में, तो ये 10 गुणित 10 100 और धन 5, तो कितना हो गया 105। तो यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से JNV एग्जाम 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर मुझे अपना नाम पता लिखकर कमेंट करें। मैं आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा, वहाँ से आप बढ़िया क्रमबद्ध रूप से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।